आदि अनादि काल से अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं आपके पंचम भाव पर, आपके लक्ष्मी भाव पर। कैसे इनका आगमन एक विशेष प्रभावशाली उत्पन्न स्थिति को प्रदर्शित करता है, आज इसी बात को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हैं। आज जानते हैं कि भगवान सूर्य का यह गोचर क्यों विशेष है, मकर राशि के लिए क्यों खास है आपके लिए, इस बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 14 मई सन 2024 का वो दिन होगा जिस दिन ठीक शाम के 5:54 का वो समय होगा, जिस समय पर सूर्य भगवान ठीक आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर उपस्थित हो जाएंगे और ये पूरे के पूरे 14 जून तक रहेंगे। अब ये इनकी उपस्थिति जिस राशि पर हो रही है वो वृषभ राशि है, अर्थात मकर राशि से ठीक पंचम भाव पर इनकी स्थिति बनेगी। ये ऐसा एक संबंध होगा, शुक्र और सूर्य का संबंध होगा, देवगुरु बृहस्पति के संग सूर्य का संबंध होगा। सूर्य देवता जब देवगुरु बृहस्पति के संग होंगे और जिस राशि पर हो रहे हैं वो शुक्राचार्य की राशि है, अर्थात दोनों आपस में प्रबल शत्रु हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी शत्रुता से मुक्त होते हुए भगवान सूर्य नारायण हमें विशेष उपलब्धि दिला पाएंगे। इसका मेन रीजन ये होगा कि सूर्य यहाँ पर शुक्र की राशि पर है, परंतु शुक्राचार्य यहाँ पर 1 नंबर की राशि पर एक घर पीछे हैं, अर्थात जिस घर पर शुक्राचार्य जी हैं वो स्थान भगवान सूर्य के उच्च की राशि का है, इसलिए यहाँ पर सूर्य देव 100% शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। अब दूसरे तरफ समझिए, शास्त्र कहता है जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, अर्थात हे सूर्य भगवान आप समस्त पापों का हनन करने वाले हैं, समन करने वाले हैं, आप मेरे पंचम भाव पर आए हैं, मेरे जीवन की जो अशांतियां हैं उससे आप मुक्त कराइए। और शायद इसी कारण से इसे कहा गया है सभी प्रकार के तिमिर अंधकार को दूर करने वाला एक अकेला भगवान सूर्य नारायण। पंचम भाव पर इनकी जागृति होगी, जो विशेष कार्य बनेंगे उस बात को समझेगा। पंचम भाव मेरी स्वयं की शिक्षा की होती है, अर्थात इस समय पर मेरे स्वयं के स्किल बढ़ेंगे, मेरी शिक्षा बढ़ेगी, मेरे अंदर ज्ञान की भी वृद्धि होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी यहीं पर अर्थात पंचम भाव पर ही सूर्य के संग समाहित है, जो कि स्वयं ज्ञान के प्रतीक माने गए हैं। एक ज्ञान की वृद्धि होगी, जो विद्यार्थी हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको अपनी शिक्षा में एक बेहतर परिणाम प्राप्त होता है, वो बेहतरी के संग में अपनी शिक्षा को प्राप्त कर पाते हैं। पंचम भाव चूंकि मेरे शेयर मार्केट का होता है, इस समय पर आपके पैसे शेयर मार्केट में लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि कोई बड़ा धन अमाउंट लगाने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी जानकार ज्योतिषी से करवा लें, अन्यथा कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आपको सतर्क भी रहने की आवश्यकता होगी। चूंकि पंचम भाव ही वो स्थान है जो मेरे डिसीजन का है, मेरे निर्णय का है। अब सूर्य का प्रकाश ही वहां पर आ गया, अर्थात इस समय पर जो मेरे डिसीजन होंगे, जो निर्णय होंगे, वहां पर मेरा ही नहीं मेरे ईश्वर का भी साथ होगा। कोई बेहतर डिसीजन लेकर के आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है वो स्थान है सीधे इनकम का स्थान। 11वें भाव को सूर्य भगवान दृष्टि दे रहे हैं। 11वां भाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति का है, मेरे कामनाओं की पूर्ति का है, तो इस समय पर मेरे कामनाओं की सिद्धि यहाँ पर होगी। इस समय पर मेरे जो ड्रीम है, जो डिजायर है, उन डिजायरों की पूर्ति के लिए मेरा माइंड काम करेगा, क्योंकि पंचम भाव मेरे माइंड है, मेरा ब्रेन होता है पंचम भाव, जहां पर से इनकी दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर। अब ये प्रेडिक्शन आपने सुना। अब इसी समय पर यही सूर्य भगवान 3 नक्षत्रों से होकर के संचार करेंगे, जिसमें से होगा प्रथम जो संचार होगा 14 मई से लेकर के 24 मई तक का जो समय होगा, उस टाइम पर यही सूर्य नारायण उपस्थित होंगे कृत्तिका नक्षत्र पर, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य बनते हैं। इस कारण से जो अभी आपको प्रेडिक्शन दिया उसमें अधिक मजबूती आएगी। कोई लाभ की बड़ी संभावना इस समय पर जुड़ सकती है। एक ऐसा बीज रोपण इस समय पर होगा, एक बड़े लाभ का बीज रोपण होगा, जिसके माध्यम से आज नहीं तो आने वाले 1 साल में मैं उसका फसल काटूंगा, अर्थात एक विशाल का वृक्ष के रूप में वही फल, वही बीज मुझे प्रदर्शित होगा। कारण इसका यह होगा कि देवगुरु बृहस्पति अभी 1 साल तक रहेंगे, सूर्य भगवान के द्वारा उस बीज को रोपित किया जाएगा और विशाल वृक्ष के रूप में आपको देवगुरु बृहस्पति के द्वारा उसका रिजल्ट मिलेगा, जो 1 साल तक आपके इनकम, आपके लाभ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के
भाव को देख रहे होंगे। जैसे ही समय आता है 24 मई से लेकर के 7 जून तक, इस समय पर रोहिणी नक्षत्र होगा, जिस पर चंद्रमा, जिस भाव के रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, अर्थात सूर्य का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होगा। चंद्रमा को देखा जाए तो ये आपके सप्तमेश बनते हैं, अर्थात बिजनेस, काम धाम, आपके कैरियर के क्षेत्र में भी यहाँ पर सफलता देखने को ही मिलती है। इस समय पर हम भाग दौड़ करना पड़ सकता है अपने कैरियर को लेकर के, कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति से हमें मिलना पड़ सकता है जो मेरे काम धंधे में मुझे सपोर्ट करा जाए, एक ऐसा समय होगा। इस समय पर किसी सप्तम भाव चूंकि मेरे पार्टनर का होता है, मेरे मित्रों का होता है, मेरे पार्टनर और मित्रों का सहयोग मुझे मिल पाएगा, मुझे उस फील्ड पर काम करने की आवश्यकता भी रहेगी। जब जैसे ही समझ आता है 7 जून से लेकर के 21 जून का समय, इस समय पर यही सूर्य भगवान मृगशिरा नक्षत्र पर रहेंगे, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। और मंगल एक ऐसे ग्रह है जिनके पास स्वयं सेनापति का आधिपत्य है, एक ऐसे ग्रह है जिनके पास लीडरशिप की क्षमता है, अर्थात मेरे अंदर नेतृत्व की भावना आएगी। किसी कार्य को आप कर रहे हैं वहां पर नेतृत्वपन आपका आएगा, चाहे वो पारिवारिक हो या आपके जो कार्य से संबंधित हो, वहां स्वयं आगे बढ़ करके उस कार्य को आप स्वयं लेना चाहेंगे। अर्थात ये समय होगा मेरे उत्तरदायित्व की निर्वहन के लिए, आपको प्राप्त होगा कोई अच्छा कार्य और उसका आप निर्वहन भी कर पाएंगे। ये सूर्य भगवान का प्रभाव हुआ। अब होगा क्या, इसी टाइम पर ये जब मंगल के नक्षत्र पर होंगे, मंगल ठीक आपके चतुर्थेश भी है और आपके इनकम भाव के स्वामी भी बनते हैं। इस कारण से इस समय पर कोई विशेष लाभ की प्राप्ति, प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम बन सकते हैं, उनका डिसीजन ले सकते हैं। चतुर्थ भाव चूंकि मेरी माता जी का है, उनको लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका एक बेहतर डिसीजन सामने आ सकता है। चतुर्थ भाव मेरे स्वयं लग्जरी जीवन का होता है, तो यदि कुछ आपको अपने जीवन में कुछ ऐड करना है अपने भौतिक सुख संसाधनों में, तो यह सूर्य का गोचर आपको वो दिला जाने में एक सामर्थ्यता रखता है, क्योंकि त्रिकोण भाव पर उपस्थित है, एक अच्छे भाव पर उपस्थित है और आपके त्रिकोण भाव पर उपस्थित होकर के ये किसी विशेष उपलब्धि को प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये आपके अष्टमेश है, कोई रुकावट से संबंधित हमको ध्यान रखना है कि मन में हमारा किसी अन्य के माध्यम से कोई रुकावट डालने का कोई प्रयास करेगा, हमारे कोई काम बन रहे हैं, किसी अन्य के माध्यम से कुछ गुप्त हमारे जो शत्रु हैं वो हमें बाधा डाल सकते हैं, उसके लिए हमें सतर्क रहना है। और बल्कि करना क्या है, इस समय पर जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना है। माना जाता है उगते हुए सूरज को प्रणाम करने से कई परिणाम बदल सकते हैं, अर्थात हमारे जीवन में उस सकारात्मकता की वृद्धि भगवान सूर्य नारायण के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। घर में जो हमारे पिताजी हैं साक्षात सूर्य भगवान हैं, उनका आशीर्वाद लेना, उनका वंदन करना, उनका सम्मान करना सदैव इस सूर्य को मजबूत बनाता है। यदि पिताजी जीवित नहीं हैं तो पिता तुल्य जितने व्यक्ति हैं वो सब के सब सूर्य भगवान हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो सरकार में जो अधिकारी हैं, वो सब के सब हमारे सूर्य ही हैं। उनके साथ अपना संबंध अच्छा रखना सदैव इस सूर्य की प्रतिष्ठा को प्रबल बनाता है और आपके कार्य क्षेत्र में सदैव आपको उन्नति के मार्ग पर अग्रसित भी कराता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।